हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द परफेक्ट टेंस की। ये चैप्टर नंबर 10 है। बुक का नाम है प्राची पब्लिकेशंस, इंग्लिश ग्रामर की ये बुक है 6th क्लास के लिए। तो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका वही नॉर्मल रहता है जैसा सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल फ्यूचर का है। अगर टेंस सिंपल है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले आ जाएगा उसका सब्जेक्ट। और क्योंकि ये जो टेंस है ये है परफेक्ट टेंस, तो अब यहाँ पर इज, आर, एम, विल, हैव ये सब नहीं लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हैज का यूज कहाँ करना है और हैव का यूज कहाँ करना है। उसके बाद वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है। जी हाँ, भले ही ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। और उसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तो हैज या हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इमीडिएटली हैज या हैव के बाद, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टॉट अस हाउ टू स्पीक। ये जो है शी, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज आया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हैज और हैव का क्या यूज होता है। उसके बाद हैज के तुरंत बाद क्या आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टीच से बनता है टॉट और टॉट, यानी कि टीच की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है टीच, देन टॉट, और देन उसके बाद थर्ड फॉर्म है टॉट। तो शी हैज टॉट अस हाउ टू स्पीक। तो देखिए गाइज, इस तरीके से है। फिर उसके बाद है दे हैव ट्रेवल्ड अ लॉट। उन्होंने मतलब काफी सफर तय किया है। तो दे के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव आया, और हैव के तुरंत बाद ट्रेवल की ट्रेवल्ड के रूप में इसकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमको देखने को मिल रही है अलॉट। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है। देखिए क्या है गाइज, कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे द गर्ल, द बॉय, डॉग, फैन, इस तरीके का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। इन सब के साथ क्या आता है? हैज, HAS, हैज। और इसके बाद जो बच जाते हैं आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हो या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे डॉग्स है, गर्ल्स है, बॉयज है, चेयर्स है, बॉल्स है, ये सारे क्या है? प्लूरल हैं, एक से ज्यादा हैं। इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। अब आपको काफी क्लैरिटी रहेगी। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस की मैं बात करूं तो द ड्राइवर क्या है? अब आपको ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम? हैज यूज करते हैं सर। ओके, तो हैज यूज कीजिए। द ड्राइवर हैज नॉट। नॉट क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। मेन वर्ब जो कम है और ये हेल्पिंग वर्ब जो हैज है, इसके बीच में क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस का किया था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव के रूप में यूज करेंगे हम, और इन दोनों के बीच में नेगेटिव हो तो नॉट आ जाता है, हैज नॉट कम येट। ठीक है, तो ड्राइवर के हिसाब से हैज आ गया, नॉट आ गया और कम आ गया। कम जो है वो थर्ड फॉर्म है। सर कैसे है? मैं बता रहा हूं, कम, केम, कम। अब आपको आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो फर्स्ट भी हम कह सकते हैं इसको। आप इसको फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं कह सकते, हालांकि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम की कम ही होती है। बीच में जो है CAME, केम आ जाता है सेकंड फॉर्म के रूप में। लेकिन अब हमको पता है कि हैज के बाद हम कैसी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बिल्कुल भी। हैज के साथ अगर कोई भी आपको फॉर्म देखने को मिलेगी तो वो थर्ड ही होगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हैज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन फिर वहां पर यह बात होती है कि हैज को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं करते हैं। हैज या हैव का कई बार मीनिंग हो जाता है पोजीशन में, लाइक आई हैव अ कार। तो यहाँ पर हैव का मतलब है कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास एक कार है। इस केस में आई हैव अ कार, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे चला गया। तो जैसे आई विल हैव एन आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम लूंगा। आई विल हैव अ टी ऑफ कप, इस तरीके से होता है। वहां पर जो हैज हैव का यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं हम। वहां पर जो हैज और हैव का यूज है वो पोजीशन दिखाने के लिए यूज होता है।
यहाँ पर जब हम इसका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं तो इसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी वो थर्ड ही होगी, चाहे वो कम हो, ये वाला कम हो या ये वाला कम हो। आपको समझना है कि वो ये वाला फर्स्ट फॉर्म वाला कम नहीं है, वो थर्ड फॉर्म वाला कम है। सेकंड है जैसे जया हैज नॉट बॉट न्यू बुक्स। अब कहने को तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बोट। अब आप मुझसे जिद लगाओगे कि सर ये तो बोट जो है ये सेकंड फॉर्म है। ये बेटा इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करते हैं, यहाँ पर जैसे है जया हैज नॉट बुक न्यू बुक्स, यहाँ पर जो हैज है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। तो हेल्पिंग वर्ब जब हैज या हैव आ जाती है तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, और ऐसे ही ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है कम, ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। थर्ड सेंटेंस है दे के साथ, देखिए यहाँ पर हैव आ गया है, दे हैव नॉट बीन टू लंदन, वे कभी लंदन नहीं गए हैं। तो दे जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। क्योंकि नेगेटिव था तो हैव के बाद नोट आ गया और उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म है। ये बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, बी वॉज बीन। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसलिए ये जो यहाँ पर है बीन आया थर्ड फॉर्म के रूप में। और इंटरोगेटिव में आप सभी को पता ही है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे निकल करके आ जाती है। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें कैसी हेल्पिंग वर्ब सामने निकल के आएगी, हैज या हैव। तो हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। देखिए सबसे पहले जो ये जो हैव जो आएगा ना, ये आएगा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें पहला वर्ड नहीं है। आई होप कि आपको इतना तो पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इस बुक का शायद फर्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट के बारे में ही, वहां पर मैंने एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, 4 वर्ड का भी, 5 वर्ड का भी, पहला वर्ड भी हो सकता है, दूसरा वर्ड भी हो सकता है, और इवन बाद में भी हो सकता है। तो वो एक अलग के लिए टॉपिक है। अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है वो चैप्टर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो वी के हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर वी जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और आपने बताया था कि प्लूरल के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम परफेक्ट टेंस में, हैव। तो ये जो हैव आया ये वी की वजह से आया, हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क। और अगर यहाँ पे वी की जगह ही होता या शी होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता, यहाँ पर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ है डैश शी कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पर बताओ हैज आएगा या हैव आएगा? सर यहाँ पर हैज आएगा। मैं पूछता हूँ भाई क्यों आएगा? क्योंकि सर ऐसा है कि ये जो शी है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई रटना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट लेना है, बस समझ लेना है, और जो भी एक्सरसाइज होंगी वो आप खुद ब खुद कर दोगे। तो अभी और ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी है इसके बाद, और इतना यहाँ पर कुछ रटने का या कुछ इतना है भी नहीं। अब जो थोड़ी चीज़ जो समझने की है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया है, तो गाइज हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो जान लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसका एक्चुअली में यूज कहाँ पर होता है। स्ट्रक्चर तो जानना इम्पोर्टेंट था ही, अब इसका यूज जानना भी इम्पोर्टेंट है, और इसको भी बस आपने एक बारी माइंड के अंदर थोड़ा समझना है, रटना नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा 2 4 5 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, सबसे पहला जो यूज है इसका होता है अनफिनिश्ड एक्शंस दिखाने के लिए। जैसे ऐसे एक्शंस जो पास्ट के अंदर शुरू हुए थे किसी टाइम पे और अभी तक वो चल रहे हैं, कंटिन्यू है प्रेजेंट में। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। आई की वजह से यहाँ पर हैव आ गया, हैव के जस्ट बाद जो है नो की थर्ड फॉर्म आई, नो, न्यू, नोन। तो आई हैव नोन आशीष फॉर 10 years नाउ। मैं आशीष को अब 10 साल से जानता हूँ, मतलब 10 साल पहले मतलब मेरी और आशीष की मुलाकात हुई थी, कोई काम था वो पास्ट में हुआ था, और लेकिन मैं और आशीष अभी तक एक दूसरे को जानते हैं, या मतलब मैं आशीष को अभी तक जानता हूँ 10 साल से। तो ऐसा ये काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लाइक कपिल हैज बीन हेयर सिंस 2 PM। तो कपिल जो है, मतलब अभी सपोज कीजिए घड़ी में 5 बज रहे हैं और मैं आपको बोलता हूँ
कपिल हैज़ बिन हेयर सिंस 2 PM, कि कपिल जो है वो यहाँ पर दोपहर 2 बजे से है, समझ रहे हैं। तो 2 बजे से मतलब अभी 5 बज गए हैं और वो अभी भी है, तो मतलब वो 2 बजे आया था, वो काम जो है आने का उसका वो 2 बजे कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब जो है वो एक्शन जो है वो अभी 5 बज गए हैं, अभी भी वो कंटिन्यू है। तो ये एक्शन ऐसा हो गया कि जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। और ऐसे अनफिनिश्ड एक्शंस को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये पॉइंट्स टू रिमेंबर गिवन है, बहुत ही अच्छा ये आपको समझने के लिए है कि सिंस का कहाँ यूज होता है और फॉर का कहाँ यूज होता है। इसको मैं अभी ना करवा करके आपको सिंस और फॉर एक साथ और विल और शैल का यूज कि किस सब्जेक्ट के साथ शैल आता है और किसके साथ विल आता है, इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद मैं एक वीडियो स्पेशली सिंस फॉर और विल शैल के यूज के लिए बनाऊंगा। डोंट वरी, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज आपको वहां पर गेन करने को मिलेगी। अनफिनिश्ड एक्शन की बात हो गई, अब बात करते हैं फिनिश्ड एक्शंस की। ऐसा एक्शन जो फिनिश हो चुका है। टू टॉक अबाउट अ लाइफ एक्सपीरियंस वी डू नॉट स्पेसिफाई व्हेन द एक्शन हैपेंड, इट हैड हैपेंड जस्ट सम टाइम इन द पास्ट। देखिए, कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन कोई टाइम का उसको हमको पता नहीं है। अगर एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा गाइज तो उसका टेंस जो है वो दूसरा हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा काम है जो बस पास्ट में बस हुआ था, आपको पता है, जैसे मुकेश हैज लिव्ड इन जापान। तो मुकेश जो है कभी जापान में रहा था, कब रहा था, बस इतना पता है कि वो अब नहीं रहता है वहां पे, या जो वो एक्शन है वो खत्म हो चुका है, फिनिश है, उसका टाइम नहीं पता है। ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड इसका यूज है टू टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन विद द रिजल्ट इन प्रेजेंट, द फोकस इज ऑन द रिजल्ट। कुछ ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि फिनिश तो हो चुके हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट, जो इफेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे मदर हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लंच, मम्मी ने पहले ही मतलब मम्मी जो है खाना बना चुकी हैं। तो मतलब एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन अभी जो वो लंच बन गया है, ऑब्वियस सी बात है उसको हम खाएंगे, हमें भूख लगी हुई है, तो उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये गाइज समझने के लिए है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने ये क्या क्या बता दिया। वैसे टेंसेस को सही समझने का तरीका यही है, लेकिन आप रट लें वो तरीका गलत है। इस वीडियो को आप 3-4 बार जब देखेंगे, या हो सकता है आपको एक ही बारी में समझ में आ जाए, और इन ये सब जो चीज़ें गिवन है इनको जब खुद आप अपनी पेंसिल को लेकर के पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो आई एम डैम श्योर कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही याद हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि लैंग्वेज को रटने से कोई फायदा नहीं है गाइज, ओके। बस ये समझने के लिए होता है। टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बट द एग्जैक्ट, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एग्जैक्ट टाइम नोन हो जाएगा तो वो टेंस जो है फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बचेगा, वो कुछ और बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो जब टेंस आएगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल में मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे टास्क को या ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी इंडिकेट किया जाता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम नोन नहीं है। लाइक टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड बट द एग्जैक्ट टाइम इज अननोन। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, दे हैव नॉट सीन मी दिस मंथ, उन्होंने मुझे इस महीने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा जो है मतलब एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन टाइम इसका अननोन है, टाइम की जो सर्टेनिटी है वो नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे केसेस में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की काफ़ी बात कर ली, अभी एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप जो है ये जितना भी आपने पढ़ा और समझा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको जब आप अप्लाई करोगे तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जैसे हर एक में सब्जेक्ट आता है सिंपल टेंस में, तो सब्जेक्ट इसमें भी आता है और इसमें हैड जो है कॉमन रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, डजेंट मैटर कि क्या वो सब्जेक्ट है। आपने क्या करना है, अगर जैसे ही आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सीधा आपने हैड लगा देना है। या फिर आपको कहीं पर भी हैड दिखाई दे, हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे और हैड का जो यूज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ हो, वैसे हैड का जो ज्यादातर यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है,
तो आपने सीधा बता देना है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड जो है वो इसके अलावा कहीं पर भी और नहीं आता। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो पूरे टेंसेस में सिर्फ पास्ट, सिंपल पास्ट में आती है, ऐसे ही जो हैड का यूज है वो सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही होता है। आई हैड प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, हैड आ गया तो देखते ही पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट को आपने देखना ही नहीं है कि क्या है, सीधा हैड लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैड, और जो मेन वर्ब होती है, जो मतलब मेन जो वर्ब होती है, उन दोनों के बीच में नोट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे हैड नॉट मूव्ड टू न्यूयॉर्क, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड आ जाएगा उसके बाद, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ हमको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव को शो करने के लिए नोट। तो इस तरीके से इसका यूज है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही है, तो हरदम इसमें हैड जो है सामने निकल करके आ जाएगा, उसके बाद उसका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट के साथ ये इंटरोगेशन मार्क, ये लगाना मत भूलना, इसका भी हाफ मार्क जो है डिडक्ट हो जाता है पेपर में अगर आप इसको लगाना भूल जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंस। देखिए क्या है, टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है गाइस, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और एग्जामिनर को भी ऐसे ही क्वेश्चन देने में मजा आता है जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। इसको समझ लेना है। देखिए क्या होता है कि कई बारी पास्ट के अंदर दो एक्शन होते हैं, पास्ट के अंदर दो एक्शन होते हैं, एक जो है कंप्लीट हो चुका, मतलब कंप्लीट दोनों ही हो चुके हैं, लेकिन एक काम ऐसा होगा जो दूसरे से पहले हुआ होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, When we arrived, the movie had started. देखिए जब हम पहुंचे तो मूवी जो है पहले ही शुरू हो चुकी थी, मतलब हम बाद में पहुंचे उससे पहले मूवी शुरू हो चुकी थी। तो दो काम हैं, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में, मूवी भी शुरू हो चुकी है और हम पहुंच भी चुके हैं, लेकिन हम जब पहुंचे तो मूवी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे केसेस में हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तो करते ही हैं, और साथ साथ हम यूज करते हैं किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का। सर वो कैसे, देखिए व्हेन वी अराइव्ड, अराइव्ड क्या है यहाँ पर, सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं। हालांकि अराइव जो है, अराइव की जो दोनों ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं वो अराइव्ड होती हैं, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया था कि थर्ड फॉर्म वहां पर यूज होती है वर्ब की जहां पर या तो हैज हो या हैव हो, ठीक है, या फिर वहां पर हैड हो, या फिर और भी कंडीशंस हैं। जैसे जैसे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, जैसे फ्यूचर में भी विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, लेकिन यहां पर आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ हैज, कुछ हैव, कुछ हैड, या विल हैव या शैल हैव, कुछ ऐसा दिखाई दिया? सर ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप ध्यान करो, जब मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताया था तो ऐसा ही बताया था कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं होती है। अगर सीधा आपको वर्ब की कोई फॉर्म दिखाई दे और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वो सेकंड है या थर्ड है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है कि उसके साथ हैज, हैव है या हैड है या कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो ऑब्वियसली कौन सी फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, सेकंड। और अगर कुछ है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है गाइज? तो गाइज आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर सिंपल पास्ट का भी यूज हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज हुआ है। तो जब ऐसा कोई एक्शन होगा, जब दोनों ही एक्शन पास्ट में हो चुके होंगे और एक एक्शन दूसरे से पहले हुआ हो, तो ऐसे केसेस में जो एक्शन पहले हुआ हो उसके साथ हम यूज करते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट। और जो एक्शन बाद में हुआ हो, जैसे इस केस में हुआ था हम बाद में आए, या फिर इसका एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। रोगी जो है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले क्या काम हुआ, पेशेंट मर गया। जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ सिंपली
वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और सिंपल पास्ट भी। वैसे सिंपल पास्ट मैं आपको पहले करा चुका हूँ। और कुछ यूजेस हैं इसके, कोई कंडीशन दिखाने के लिए। इफ आई हैड नोन यू यू वर इल आई वुड हैव ब्रॉट मेडिसिन फॉर यू। अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर के आ जाता। तो ये इसके डिफरेंट यूज हैं। हैड आई बॉट द बुक आई वुड हैव स्टडीज। अगर मैं किताब खरीद लेता तो मैं पढ़ लेता। तो ऐसी पास्ट की कंडीशंस को दिखाने के लिए है कि अगर ऐसे होता तो वैसे हो जाता। जैसे यहाँ पर अगर मैंने किताब खरीदी होती तो मैं पढ़ता। अगर मेरे को पता होता तुम इल हो तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता। तो ये इस तरीके की कंडीशंस हैं, ज़्यादा रटना नहीं है उनको। एक और यहाँ पर है यूज टू एक्सप्लेन और गिव रीजन फॉर समथिंग इन द पास्ट। कुछ ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है और उसको आप एक्सप्लेन दे रहे हैं या फिर उसका कोई रीजन बता रहे हैं, तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। लाइक दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम सो दे डिड नॉट स्टडी। उनको मतलब एग्जामिनेशन की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशंस थी तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। इट हैड रेन्ड हैविली दैट्स वाई वी डिड नॉट गो आउट। तो जो हम बाहर नहीं गए उसका क्या इसने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी। इट हैड रेन्ड हैविली दैट्स वाई वी डिड नॉट गो आउट। हम जो बाहर क्यों नहीं गए, क्योंकि वहां पर जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा हैवी हुई थी। उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन पहले से ही थी। तो इस तरीके के यूजेस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट हैड ही रहेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन जानना इतना ही जरूरी है और इसको आपको पढ़ लेना है 2-3 बार अच्छे से। बात करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है गाइस, फटाफट से फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि फ्यूचर है तो विल का भी यूज होगा और शैल का भी यूज होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि विल, शैल और सिंस फॉर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाता है और क्योंकि फ्यूचर है तो विल और शैल का होना कंपलसरी है। अब क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल दे के हिसाब से यहाँ पर विल आ गया। और क्योंकि ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है तो दे विल हैव क्लाइम्ड द माउंटेन। महिमा विल हैव संग द सॉन्ग। सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म। क्लाइम्ब, क्लाइम्ड वैसे सेकंड भी है, लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर विल हैव है तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता ही है विल और हैव के बीच में यहाँ पर नोट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गीता विल नॉट हैव अराइव्ड बाय नाउ। इस तरीके से इंटरोगेटिव अगर होगा सेंटेंस तो विल, शैल सबसे पहले सामने निकल करके आ जाता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आता है। और उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल विल द बैलून सेलर हैव लेफ्ट बाय नाउ। तो यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो विल के साथ विल जो है ये बलून सेलर के लिए आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल आ गया। और इसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं था। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज कहाँ पर होता है, इसका एक ही सिंपल यूज है और वैसे भी ये ज़्यादा यूज नहीं होता है ये टेंस। यूज ऑफ परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा कोई काम जो एक टाइम से पहले फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, एग्जाम्पल देखिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यू विल हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। मैं अभी किसी को बोल रहा हूं कि यू विल हैव फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, कि मतलब अगले महीने के इस टाइम तक, जिस टाइम पे मैं अभी बोल रहा हूं अगले महीने इस टाइम तक तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम खत्म कर चुके होगे। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से पहले। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव बीन हेयर फॉर 2 months ऑन August 5। देखिए यहाँ पर भी एक फ्यूचर में एक टाइम दे दिया है कि 5 अगस्त से पहले, मतलब यहाँ पर रहते हुए मेरे को 2 महीने हो जाएंगे 5 अगस्त को। तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर में, उससे पहले या उसके साथ वो काम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विल नॉट दे हैव अराइव्ड बाय 5 PM। क्या वो 5 बजे तक नहीं आ चुके होंगे? तो ये 5 बजे वाला जो है गिवन पॉइंट दे दिया कि मतलब फ्यूचर के अंदर कोई टाइम है, उससे पहले कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे टेंसेस को दिखाने, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं।
वीडियो जो है गाइज ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एक्सरसाइज को पेंसिल से खुद ही फिल आउट कीजिए, और फिर जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा तो आप मेरे साथ साथ उनको चेक कीजिएगा। अभी फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय।